श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को इस तरह करो जैसे यह अंतिम कर्म हो, पूरी ईमानदारी, पूरी एकाग्रता और पूरी निष्ठा के साथ, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि फल की चिंता तुम्हें बांध देती है और कर्म तुम्हें मुक्त करता है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते समय केवल रिजल्ट के बारे में सोचता है तो वह ज्ञान नहीं ले पाता, वह केवल नंबरों का बोझ ढोता है। लेकिन जो पढ़ाई को अपना धर्म मान लेता है वह परिणाम से पहले ही मजबूत बन जाता है। जीवन में असफलता इसलिए नहीं आती कि हम मेहनत नहीं करते, असफलता इसलिए आती है क्योंकि हम हर मेहनत को शर्तों से बांध देते हैं। मैं यह करूंगा तो मुझे यह मिलना चाहिए, यही सोच मनुष्य को भीतर से बेचैन रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म वही है जिसमें अपेक्षा नहीं होती लेकिन समर्पण पूरा होता है। जब तुम कर्म करते हो और फल ईश्वर पर छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तब तुम डर के बिना निर्णय ले पाते हो, तब तुम असफलता से टूटते नहीं और सफलता से घमंड में नहीं आते। कर्म योग का यही सौंदर्य है। किसान बीज बोते समय यह तय नहीं करता कि फसल कितनी होगी, वह केवल सही समय पर सही बीज बोता है और सही मेहनत करता है। अगर वह रोज मिट्टी खोदकर फल देखने लगे तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति बार बार परिणाम देखने लगता है उसका कर्म नष्ट होने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं, कर्म से मत भागो लेकिन फल के गुलाम भी मत बनो, क्योंकि जो फल का गुलाम बन जाता है वह सत्य से समझौता करने लगता है, वह शॉर्टकट खोजता है, वह अधर्म की ओर झुकता है। लेकिन जो कर्म में स्थिर रहता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता है। उसका आत्मविश्वास किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। आज के समय में मनुष्य जल्दी सब कुछ चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान। यही जल्दबाजी उसे भीतर से खोखला बना रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो समय खुद रास्ता बना देता है। जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम भविष्य के फल को आज ही छकना चाहते हैं और जब फल नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म को ही साधना बना लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। वह जानता है कि जो करना था मैंने कर दिया, अब परिणाम प्रकृति तय करेगी। यही गीता का सार है, यही कृष्ण का उपदेश है। कर्म करो, पूरे मन से, पूरे सत्य से, पूरे साहस से फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुम फल छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें कर्म का आनंद मिल जाएगा और वही आनंद सच्ची सफलता है। जब श्री कृष्ण कर्म और फल के संबंध को समझाते हैं तो वे केवल दर्शन नहीं देते बल्कि जीवन के हर स्तर पर लागू होने वाले उदाहरणों से मनुष्य को जागृत करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का सही अर्थ है अपने वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जीना, बिना इस डर के कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हर कदम पर भविष्य की गारंटी चाहता है वह कभी पूरे मन से चल ही नहीं पाता। मान लो एक व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है लेकिन हर दिन यही सोचता रहता है कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेगा। यही डर उसे नए निर्णय लेने से रोक देता है। वह आधे मन से काम करता है और फिर वही डर सच बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय के साथ किया गया कर्म कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन विश्वास के साथ किया गया कर्म चाहे देर से फल दे पर सही दिशा जरूर देता है। एक विद्यार्थी की कल्पना करो जो पढ़ते समय बार बार यही सोचता है कि चयन होगा या नहीं, परीक्षा में नंबर आएंगे या नहीं। वह किताब तो खोलता है लेकिन मन भविष्य में उलझा रहता है, उसका वर्तमान कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी पढ़ाई को अपना कर्तव्य मान लेता है, जो यह तय करता है कि आज मुझे केवल सीखना है, परिणाम जो भी हो वह शांत रहता है और यही शांति उसे लगातार आगे बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ना आलस्य नहीं है बल्कि यह मन की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब मन हल्का होता है तब एकाग्रता अपने आप बढ़ जाती है। जीवन के संबंधों में भी यही नियम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है लेकिन बदले में अपेक्षा रखता है कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह चाहता है तो प्रेम बोझ बन जाता है। हर छोटी बात पर निराशा आती है, लेकिन जब प्रेम बिना शर्त होता है तब वही संबंध व्यक्ति को भीतर से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म केवल काम में नहीं बल्कि भावनाओं में भी जरूरी है, क्योंकि अपेक्षा ही दुख की जड़ है। कर्म और फल का संतुलन समझने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि फल से चिपकने वाला व्यक्ति सही गलत का भेद भूलने लगता है।
वह परिणाम के लिए अपने मूल्यों से समझौता करने लगता है। लेकिन जो कर्म को धर्म मानता है वह कठिन रास्ता चुनता है, पर आत्मसम्मान नहीं खोता, और अंत में वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति को उसका कर्म ही आगे ले जाता है। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकता। अगर तुम अपना कर्म नहीं छोड़ते, आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बना रहा है। इसलिए वर्तमान को मजबूत करो, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्म उसका अधिकार है और फल ईश्वर का विधान, तब जीवन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और यही गीता का वास्तविक संदेश है, जो मनुष्य को भीतर से स्थिर और निडर बनाता है। श्री कृष्ण कर्म की बात को और गहराई से समझाते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह परिणाम को अपने हाथ में मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि परिणाम अनेक कारणों से बनता है, जिनमें समय, परिस्थिति और प्रकृति की भूमिका होती है। लेकिन कर्म केवल तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जब तुम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो भीतर तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन हर दिन यही सोचता रहता है कि प्रमोशन कब मिलेगा, सैलरी कब बढ़ेगी। जब यह नहीं होता तो वह निराश होने लगता है और धीरे धीरे काम से मन हटाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वही व्यक्ति अपने काम को ही अपना धर्म बना ले, अपने कौशल को बेहतर करता रहे बिना शिकायत किए, तो समय आने पर परिणाम अपने आप बदलते हैं। और अगर तुरंत न भी बदलें तो उसका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता। एक खिलाड़ी को देखो, जो मैदान में उतरते समय केवल जीत की चिंता करता है, तो उसका शरीर तो खेलता है लेकिन मन दबाव में रहता है, उसका प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी खेल को साधना मान लेता है, जो हर अभ्यास को अपने विकास का माध्यम मानता है, वही कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि फल पर केंद्रित मन हमेशा भय से भरा रहता है, और भय में किया गया कर्म अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पाता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही निर्णय लेते हैं, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। ऐसी स्थिति में मनुष्य खुद को दोषी मानने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध था, तुम्हारी नीयत सही थी, तो परिणाम चाहे जैसा हो, तुम्हें भीतर से अपराध बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य वहीं समाप्त हो जाता है जहां कर्म समाप्त होता है। परिवार के भीतर भी कर्मयोग का सिद्धांत लागू होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें सही संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि वे हर समय यह सोचते रहें कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, समाज में कितना नाम कमाएगा, तो उनका वर्तमान बोझिल हो जाता है। लेकिन जो माता पिता अपने कर्तव्य को प्रेम और धैर्य से निभाते हैं, वे परिणाम पर नियंत्रण छोड़ देते हैं, और यही संतुलन परिवार में शांति लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल को छोड़ देता है वह कर्म से भागता नहीं, बल्कि कर्म में और गहराई से उतरता है, क्योंकि अब उसके सामने डर नहीं होता। अब वह असफलता से टूटता नहीं और सफलता से अंधा नहीं होता। यही निष्काम कर्म का वास्तविक स्वरूप है, जो मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर और निर्भय बनाता है। श्री कृष्ण कर्म और फल के विषय को जीवन की सबसे व्यावहारिक सच्चाई से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि अगर परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया तो उसका कर्म व्यर्थ था, जबकि यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति वर्षों तक ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन अचानक किसी परिस्थिति के कारण उसकी नौकरी चली जाती है। तब उसके मन में यह विचार आता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह अनुभव बनकर व्यक्ति के भीतर जुड़ जाता है। वही अनुभव आगे चलकर उसे नई दिशा देता है, भले ही वह दिशा तुरंत दिखाई न दे। एक कलाकार को देखो, जो वर्षों तक अभ्यास करता है, लेकिन उसे पहचान देर से मिलती है। अगर वह केवल तालियों और प्रसिद्धि के लिए अभ्यास करता तो शायद बीच में ही हार मान लेता। लेकिन जो कला को ही अपना धर्म मान लेता है, वह बिना किसी अपेक्षा के साधना करता है, और यही साधना एक दिन उसे अलग स्तर पर पहुंचा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म से प्रेम करता है वही कर्म में टिक पाता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि गलत रास्ते से जल्दी फल मिल जाता है और सही रास्ते पर चलने वाला पीछे रह जाता है। तब मनुष्य के भीतर यह प्रश्न उठता है कि ईमानदारी का क्या लाभ। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं,
कि तात्कालिक फल सत्य की कसौटी नहीं होता। जो व्यक्ति अधर्म से फल पाता है वह भीतर से कमजोर होता चला जाता है, और जो धर्म के साथ कर्म करता है वह भले ही बाहर से धीमा दिखे लेकिन भीतर से अडिग होता है, और यही अडिगता उसे लंबे समय तक आगे ले जाती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब मनुष्य फल को ही सब कुछ मान लेता है तो वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने लगता है। वह तुलना करता है, दूसरों की गति देखकर खुद को कम आंकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान रखता है वह दूसरों की यात्रा से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर बीज को फल देने में अलग अवधि लगती है। एक शिक्षक को देखो जो पूरे मन से पढ़ाता है, भले ही सभी विद्यार्थी सफल ना हो, फिर भी वह अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका संतोष परिणाम में नहीं बल्कि कर्म में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही संतोष मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जिसने कर्म में सुख ढूंढ लिया उसने जीवन की आधी समस्याओं से मुक्ति पा ली। यही निष्काम कर्म का गूढ़ अर्थ है जो मनुष्य को परिणाम के बंधन से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कर्म के इस सिद्धांत को जीवन की अंतिम कसौटी तक ले जाते हैं और बताते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह अपने मूल्य और अपने परिणाम को एक दूसरे से जोड़ देता है। जब परिणाम अच्छा होता है तो वह खुद को अच्छा मान लेता है, और जब परिणाम खराब होता है तो खुद को असफल समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसके कर्म की शुद्धता से तय होता है, न कि उसके फल से। उदाहरण के लिए, एक ईमानदार अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करता है, लेकिन उसकी सच्चाई के कारण उसे स्थानांतरण झेलना पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि वह पीछे चला गया, लेकिन भीतर से वह अधिकारी जानता है कि उसने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, और यही आत्मसम्मान उसे किसी भी पद से अधिक मजबूत बनाता है। एक उद्यमी को देखो जो नया विचार लेकर आता है, लेकिन शुरुआत में लोग उसे स्वीकार नहीं करते। वह बार बार असफल होता है। यदि वह हर असफलता को अपनी क्षमता का प्रमाण मान ले तो वह आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि वह हर प्रयास को सीख मान ले और कर्म से जुड़े रहे तो वही अनुभव उसे धीरे धीरे परिपक्व बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता कर्म का अंत नहीं बल्कि कर्म की शिक्षा है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों के लिए सही करते हैं, लेकिन बदले में उपेक्षा या आलोचना मिलती है, तब मन टूटने लगता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का उपदेश मनुष्य को संभालता है। वे कहते हैं, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्तव्य था, दूसरों की प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यदि हर सेवा प्रशंसा की शर्त पर होगी तो सेवा शुद्ध नहीं रह जाएगी। एक डॉक्टर को देखो जो पूरी ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है, लेकिन हर मरीज बच नहीं पाता। अगर डॉक्टर केवल परिणाम से खुद को आंकने लगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन जब वह अपने ज्ञान और प्रयास की सच्चाई पर टिकता है तो वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म में टिके रहना ही मानसिक शांति का आधार है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परिणाम उसका परिचय नहीं है बल्कि उसका कर्म उसका परिचय है, तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। तब वह न तो अत्यधिक अपेक्षा में जीता है और न ही निराशा में डूबता है। यही गीता का गहरा संदेश है जो मनुष्य को भीतर से स्थिर बनाता है, और यही निष्काम कर्म की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कर्म के इस सिद्धांत को जीवन की सबसे सूक्ष्म परतों तक ले जाते हैं और बताते हैं कि फल की आस केवल बड़े निर्णयों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी मनुष्य को बांध लेती है। एक व्यक्ति किसी की सहायता करता है, लेकिन भीतर यह उम्मीद रखता है कि समय आने पर वही व्यक्ति उसका साथ देगा। जब ऐसा नहीं होता तो सहायता करने वाला स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहायता तभी शुद्ध होती है जब वह बिना किसी लौटती उम्मीद के की जाए, क्योंकि अपेक्षा जुड़ते ही कर्म बोझ बन जाता है। कार्यस्थल पर एक कर्मचारी को देखो जो पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले लेता है। तब मन में क्रोध और हताशा पैदा होती है। यदि वह केवल मान सम्मान के लिए काम कर रहा था तो उसका मन टूट जाएगा, लेकिन यदि उसने कर्म को अपना धर्म माना था तो वह जानता है कि सत्य देर से ही सही पर अपना स्थान बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रशंसा से प्रेरित होता है वह आलोचना से टूट जाता है, लेकिन जो कर्तव्य से प्रेरित होता है वह दोनों में स्थिर रहता है। जीवन के संघर्ष में कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरी तैयारी करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। जैसे कोई छात्र साक्षात्कार में पूरी तैयारी के साथ जाता है, लेकिन चयन नहीं होता। ऐसे समय में
मनुष्य खुद को कम आंकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तैयारी ईमानदार थी तो परिणाम भले ही अनुकूल न हो, पर वह तैयारी व्यर्थ नहीं जाती। वह आत्मविश्वास बनकर भीतर जुड़ जाती है और अगली चुनौती में साथ देती है। संबंधों में भी निष्काम कर्म का महत्व है। पति पत्नी या मित्रता के संबंध तब बिगड़ने लगते हैं जब हम यह गिनने लगते हैं कि हमने कितना दिया और सामने वाले ने कितना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां हिसाब शुरू होता है वहां प्रेम समाप्त होने लगता है, लेकिन जहां कर्म बिना गणना के होता है वहां संबंध गहरे होते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है कि कर्म करते समय स्वयं को इतना शुद्ध रखो कि परिणाम तुम्हारी शांति को छीन न सके। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तब व्यक्ति न किसी से अपेक्षा रखता है, न किसी से शिकायत करता है, और यही अवस्था मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देती है। यही गीता का जीवन संदेश है। श्री कृष्ण कर्मयोग की बात करते हुए यह भी स्पष्ट करते हैं कि फल की चिंता मनुष्य को केवल दुख ही नहीं देती, बल्कि उसके स्वभाव को भी धीरे धीरे बदल देती है। जब कोई व्यक्ति हर काम के बदले कुछ पाने की सोच रखता है तो उसके भीतर चिड़चिड़ापन और अधैर्य पैदा होने लगता है। उदाहरण के लिए एक साधारण दुकानदार को देखो, जो ग्राहक को तभी सम्मान देता है जब उसे बड़ा मुनाफा दिखता है, लेकिन जो दुकानदार ईमानदारी से हर ग्राहक से समान व्यवहार करता है वह कम मुनाफे में भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका संतोष फल में नहीं बल्कि अपने व्यवहार की सच्चाई में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही संतोष मनुष्य को भीतर से शांत रखता है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मौसम उसके वश में नहीं होता। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम। अगर किसान हर बार मौसम को दोष देकर बैठ जाए तो वह अगली फसल बोना ही छोड़ देगा। लेकिन जो किसान यह जानता है कि बीज बोना उसका धर्म है, वह हर साल फिर से मेहनत करता है। यही कर्मयोग का व्यवहारिक रूप है, जहां मनुष्य परिस्थिति से नहीं टूटता। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब व्यक्ति केवल फल के लिए कर्म करता है तो वह जल्दी थक जाता है, क्योंकि उसका उत्साह बाहरी परिणाम पर निर्भर होता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म में ही अर्थ ढूंढ लेता है वह लंबे समय तक चलता है। उदाहरण के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को देखो, जो केवल पुरस्कार और पहचान के लिए सेवा करता है। वह प्रशंसा न मिलने पर काम छोड़ देता है, लेकिन जो सेवा को ही अपना उद्देश्य मानता है वह बिना दिखावे के लगातार सेवा करता रहता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि सही कर्म करने पर भी हमें अकेलापन महसूस होता है। तब श्री कृष्ण का उपदेश मनुष्य को संभालता है। वे कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है और कर्म कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह भीड़ में भी स्थिर रहता है और अकेलेपन में भी मजबूत बना रहता है। यही निष्काम कर्म की शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से अडिग बना देती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।